और देवरिया की बात करते हैं, जहां पर करीब 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 3 बुलडोजर की मदद से इस मजार की गुंबद को गिराया, साथ ही दीवार और बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया है। आज बेसमेंट की छत और हॉल को भी तोड़ा जाएगा। देवरिया में गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से बिल्कुल सटा हुआ अब्दुल शाह गनी मजार है। कल 6 थानों की पुलिस फोर्स के बीच डेमोलिशन की इस कार्रवाई को शुरू किया गया। नगर पालिका की टीम ने शुक्रवार को ही नोटिस देकर मजार तोड़ने को कहा था। इसके बाद मजार से जुड़े लोगों ने अपने सामान को यहां से हटाया, फिर बुलडोजर लेकर पहुंची नगर पालिका की टीम ने। पहले तो मजार परिसर को खाली कराया, पूरे इलाके की फिर घेराबंदी की गई। उसके बाद डेमोलिशन की इस कार्रवाई को शुरू किया गया। अब पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। कोर्ट ने इस मजार को अवैध करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मजार सरकारी जमीन पर और बंजर भूमि पर बनी है। इस मामले में बीजेपी ने 2019 में कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद मजार कोर्ट में ना तो कागजात दिखा पाया था और ना ही मजार से जुड़े हुए दस्तावेज वो सामने ला पाए थे। में एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब बुला के कहे हमारे नायब सदर जलालुद्दीन को कि आप लोग खाली कर दीजिए या तोड़वा दीजिए। उनके आदेश पे हम लोग अपना खाली कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास जेसीबी नहीं है, वरना हम जेसीबी लगा के तोड़वा भी दिए होते। क्यों खाली कराया जा रहा है? क्या है भाई, सरकार का आदेश है। क्या आदेश? एसडीएम का आदेश है कि तोड़वाइए। अब ये तो वही जानेंगी ना, हमको कोई आदेश नहीं मिला है। मुकदमा चल रहा था, हमको कोई आदेश अभी नहीं मिला है, लेकिन मौखिक कहीं है कि नहीं तोड़वा दीजिए। यूपी में बवाल की खबर फिरोजाबाद से आई है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पूरा मामला राम मंदिर और बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ा हुआ है। एक मुस्लिम युवक ने राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी की। इसके विरोध में जब बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव पहुंचे तो उनकी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बहस हो गई और इसके बाद भीड़ ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पथराव कर दिया। इन लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ा। पथराव में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बवाल की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और अभी कैंप किया जा रहा है। गौरी में एक लड़का है जिसकी उम्र 14 से 15 साल थी। उसने एक पोस्ट डाली थी भड़काऊ कि जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, सर्वप्रथम हम राम मंदिर को तोड़कर मां बाबरी मस्जिद बनाने का कार्य करेंगे। और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार, जो दुराचार हो रहा है, निर्मम हत्या हो रही है, उसी प्रकार से हम भारत के अंदर करेंगे। उसी चक्कर हम डोरी गांव में गए थे अपने सही भाई बंधु के साथ। वहाँ पे तो वहाँ पर बात चल रही थी कि वो माफी मांगे हमें, जो ठीक है, शांति भी बात चल रही थी। इतने में ऊपर लेडीजों ने हमला करना चालू कर दिया। ईंट पत्थर चाकू लंबे लंबे फरसे से हमला किया, जिसमें मेरे 7 से 8 कार्यकर्ता लहलुहान हुए। उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई और मोटरसाइकिल तोड़ फोड़ दी और जैसे तैसे लड़कों को जान बचा के वहाँ से भगे और कह रहे थे कि यहाँ बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बदमाश ने धूमनगंज इलाके में ताबड़तोड़ बमबाजी की। नीम सराय में बदमाश दोनों हाथों में बम लेकर गली में दौड़ता हुआ आता है और घर की तरफ बम फेंकता है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 2 धमाके होते हैं, फिर वो तीसरा बम चला। अचानक हुई इस बमबाजी से पूरा इलाका दहल उठता है। ये बमबाजी शख्स को टारगेट कर की गई। बम चला रहा बदमाश उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि बम घर की दीवार से टकराकर फट गया, जिससे उसकी जान बच गई। एक के बाद एक ऐसे 3 धमाके किए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर धूमनगंज इलाके में एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर बम से हमला करता है। गली में घुसते ही उसने एक के बाद एक 3 बम फेंके। गनीमत ये रही कि जो बम थे ये दीवार से टकराए और उनमें धमाका हो गया। लेकिन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितने बेखौफ तरीके से यह शख्स इस गली में बम धमाके करते हुए नजर आ रहा है। गली में बमबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुनसान गली दिख रही है। एक शख्स दोनों हाथों में देसी बम लेकर आगे बढ़ रहा है। देखिए।
और अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हादसा नहीं, हत्या है। हत्या के आरोप में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट सामने आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि शर्मिला की मौत जलकर नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। पड़ोस में रहने वाला आरोपी महिला इंजीनियर से जबरदस्ती करने के इरादे से घर में घुसा। जब शर्मिला ने इसका विरोध किया तो उसने इंजीनियर का गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी ताकि किसी को पता न चल सके। ये तस्वीर आप उस आरोपी की देख रहे हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला इंजीनियर दरअसल उसके पड़ोस में ही रहती थी और इस आरोपी ने उसके घर में इस मकसद से एंट्री ली कि वो उसके साथ दुष्कर्म करेगा, लेकिन जब महिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस दौरान इस व्यक्ति ने उसका गला दरेत कर उसकी हत्या कर दी और बाद में किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले, उसने पूरे घर को आग लगा दी। और बेंगलुरु ईस्ट के सुब्रमण्यमपुरा इलाके में महिला इंजीनियर फ्लैट में अकेली रहती थी। 3 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि फ्लैट में आग लगी है, जिससे झुलसकर शर्मिला की मौत हो गई। पहली नजर में तो सबको यह हादसा लगा, लेकिन बाद में जब शर्मिला के दोस्त ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो इस मामले की जांच शुरू हुई। घर में फॉरेंसिक अधिकारियों को बिजली की खराबी के कोई सबूत नहीं मिले। जब महिला का पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। टेक्निकल सबूतों के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने शर्मिला की हत्या की बात कबूल ली। पुलिस के अनुसार आरोपी बालकनी से फ्लैट में घुसा और उसने शर्मिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब शर्मिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने महिला इंजीनियर की जान ले ली। और हमारे साथ संवाददाता टी राघवन भी जुड़ गए हैं। राघवन, आखिरकार किस तरह से पुलिस को इस आरोपी के बारे में जानकारी मिली, किस तरह से उसके ये सबूत मिले या तलाशी मिले, सुराग मिले? जी देखिए, वाकई में बहुत चौंका देने वाली खबर है ये, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो जो डी.के. शर्मिला हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक हादसे का शिकार हुई हैं। उनके फ्लैट में 3 जनवरी को आग लगी हुई देखी गई थी, जिसके बाद जब फायर पर्सनल्स वहां पर पहुंचे, आग बुझाई गई तो उनका शरीर जो है वो झुलसी अवस्था में वहां पर मिला था। लेकिन उसके बाद जब पहली बार फॉरेंसिक जांच से ये पता चला कि वहां पर किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ तो पुलिस के जो है वो कान खड़े हुए। उसके बाद जब और जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पता चला कि महिला का जो मृत्यु जो है वो गला दबाकर दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद ये जब टेक्निकल एविडेंसेस को खंगालने की कोशिश की गई तो उस वक्त 2 टेलीफोन नंबर, एक महिला का और एक इस लड़के का 18 साल के, जिसका नाम करनाल कुरई है, जो विराजपेट का रहने वाला है, कोडगू का, और अपनी सिंगल मदर के साथ बिल्कुल पड़ोस में वहां पर उस महिला के घर के बगल में रहता था। ऐसा बताया गया कि 3 जनवरी को रात तकरीबन 9 बजे वो विंडो स्लाइड जो होता है उसके सहारे उस घर के अंदर घुसा था और तकरीबन 10:15 बजे इस आग लगने की सूचना मिली थी। उसके बाद जब उसने इस महिला की हत्या करने के बाद उसके घर पर रखे सारे कपड़ों को बेड के ऊपर डाल दिया और आग लगा दी ताकि इसको एक हादसे की शक्ल दी जा सके, और साथ में उस लड़की का मोबाइल भी लेकर अपने साथ भाग गया। दोनों ही मोबाइल फोन जो है एक साथ एक ही लोकेशन पर ट्रैक हुए, जिसके बाद पुलिस को इस लड़के पर शक हुआ। उसके बाद जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो सेक्सुअल एडवांसेस चाहता था, लेकिन जब इस महिला ने मना कर दिया तो उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके घर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल उसे अरेस्ट कर लिया गया और 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बिल्कुल, बहुत शातिर तरीके से इस 18 साल के लड़के ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बेंगलुरु ईस्ट के सुब्रमण्यम इलाके में महिला इंजीनियर फ्लैट में अकेली रहती थी। 3 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि फ्लैट में आग लग गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पता लगा कि इसमें शर्मिला की झुलसकर मौत हो गई है। पहली नजर में सबको ये हादसा लगा। ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं ये उसी फ्लैट तक जाती हैं जहां शर्मिला रहती थी। चूंकि शर्मिला अकेली रहती थी, इसी बात का फायदा पड़ोस के इस लड़के ने उठाया और खिड़की के जरिए स्लाइड डोर, ये वो स्लाइड डोर है, देखिए दोनों घरों की बालकनी कितनी आमने सामने है, अपनी बालकनी से कूदकर वो शर्मिला के घर की बालकनी में गया और इस स्लाइड डोर के जरिए उसने घर के अंदर एंट्री ली और उसका रेप करने की कोशिश की। लेकिन बाद में जब शर्मिला के दोस्तों ने पुलिस में शिकायत की थी तब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की, क्योंकि पहले में तो ये लगा था कि शायद जलकर मौत हुई है, लेकिन इस आरोपी ने दरअसल शर्मिला के कमरे में घुसने के बाद उसके साथ जब दुष्कर्म करने की कोशिश की तब उसका विरोध हुआ, फिर उसने उसका गला दबा के हत्या कर दी। दम घुटने से मौत हुई शर्मिला की। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ही सामने आया उसके बाद यह पूरा मामला था खुलकर सामने आ गया और जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके जरिए भी आखिरकार आरोपी पकड़ में आया।
बेंगलुरु के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एटा में प्रेमी जोड़े के परिजनों ने गला रेतकर हत्या कर दी। लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसकी वजह से दोनों का मर्डर कर दिया। अब डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या के आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। मर्डर की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। फिलहाल पुलिस लड़की के माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की के घर वाले जो है उनकी मारपीट के कारण जो है उन्होंने आपत्तिजनक दूध दिया था, इसके कारण जो है ये हत्या कर दी गई। लड़की की तो ऑन स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई थी। लड़के की दर्द चल रही थी, जिसे जो है वहाँ पीएचसी दिखाने के बाद जो है सीधे जिला अस्पताल ला गया, लेकिन जिला अस्पताल आते आते जो है उसकी भी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। और लड़की के घर वाले हालांकि घर छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन वो सब जो है पकड़ लिए गए हैं हमारी हिरासत में और पूरी तरीके से जो है पूछताछ। और बड़ी खबर दिल्ली की बता रहे हैं हम, जहां पर साइबर ठगों ने एक एनआरआई कपल से 15 करोड़ रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने बुजुर्ग कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस दौरान उन्होंने 8 अलग अलग खातों से बुजुर्ग कपल से पैसे ट्रांसफर कराए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रवर्तन निदेशालय से बताया था। साइबर ठगों ने बुजुर्ग कपल को कहा कि आपके खाते में ब्लैक मनी है और इसी की तरह उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनसे ब्लैकमेल करने की एवज में इतने सारे पैसे उनसे अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित कपल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल तक अमेरिका में रहे। संयुक्त उन्होंने काम किया। रिटायरमेंट के बाद 2015 में वो भारत लौटे और तब से ग्रेटर कैलाश 2 में रह रहे थे। ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनकी कमाई को लूट लिया। राजधानी दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। सालों से प्रैक्टिस की, कमाई की, जो मेहनत की कमाई थी, वो जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उस पूरे गैंग ने इनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर इंदिरा तनेजा हैं। मैम, पूरी घटना क्या हुई, कैसे हुई? 24 दिसंबर को करीब 12 बजे मेरे को कॉल आई TRAI से कि ट्राई से कि आपके नंबर पे आपका नंबर कट रहा है, क्योंकि आपके नंबर से हमको बहुत ऑब्सीन, अश्लील ऐसे वो कंप्लेंट्स ला रही हैं और दूसरा आपने ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो हमने आपके ऊपर FIR किया हुआ है आपका नंबर। मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पर एनीवे आपको तो कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट से बात करनी है और उनको बोलना है कि मेरे को ये इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूं, मैं क्या करूं। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं तुमको पुलिस के। तो उन्होंने मेरे को उसी वक्त, आई गॉट नर्वस, आई वाज स्टैंडिंग राइट हियर, मेरे हस्बैंड बेडरूम में थे। तो मैंने कहा कि ओके, देन दे कनेक्टेड मी टू पुलिस। तो एक पुलिसमैन ने दूसरे को बोला, विक्रांत सिंह राजपूत, वो and then he started saying I am IPS and I am अपना रैंक बताने लगे। ये वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो अरेस्ट वारंट्स हैं, आपको अरेस्ट करा जाएगा। क्यों? क्या? मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे को अरेस्ट किस बात का होएगा? मैंने कुछ भी नहीं किया और जो नंबर जो दिया जा रहा है वो नंबर मेरा है ही नहीं नंबर। तो उन्होंने बोला नहीं, आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम 2 लोग खाली यहाँ पे हैं, हस्बैंड वाइफ अमेरिका से हैं और इधर हमारे पास मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है। मैं कैसे मुंबई और अरेस्ट और ये व्हाट कैन वी डू? नहीं, आप ऐसा कीजिए। मैंने कहा मेरे को जैसे आप हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने के लिए, मेरे को क्लियर कीजिए, ये क्या मामला है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए आपके ऊपर FIR है, हम आपको हेल्प इतना कर सकते हैं। एक तो आप ये लेटर लिख दो हमको, सारी जो सुप्रीम कोर्ट ये वो कि मैं नहीं आ सकती, या रीजंस दे दो सारे। मैंने वो सारे रीजंस लिख दिए। 24 तो नेचुरली वे लिखवाते रहे लेटर्स मेरे को। फिर 25 से क्रिसमस थी, तो उनको पता था कि बैंक नहीं ऑन है। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि 26 को हम सुबह कॉल करेंगे, तो आपको बताएंगे कि SSA ने हमको कौन सा
दिया है जहाँ आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप बैंक में, तो जो पहले उन्होंने जो किया वो मेरे को अजीब लगा, 1 करोड़ 99 सम नंबर, बिग लॉन्ग नंबर। तो ये आपको बोलना है कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ट्रैवल तो उनको लोन चाहिए, उनको तो बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तो मेरे बैंक मैनेजर ने भी बोला कि पहली बात तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हो आप, आपके हस्बैंड, उसको भी पता है कि मेरे हस्बैंड, बिकॉज दे नो कि उनकी तबीयत, तो पर उन्होंने बोला कि अच्छा एंड ऑफ दिसंबर है तो उनको बोलो कि जनवरी में करें क्योंकि दे वांट टू कीप देयर। तो मैंने बोला कि उनको अभी ज़रूरत है, मैं क्या करूं? हाँ, तो वो मेरे से करवाते गए 8 बार करवाते गए हाँ, कोई 2 से थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 3 बारी 2 करोड़ किया। फिर और मेरे को फिर बोलते हैं नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका तो एकदम क्लियर है।